जनवरी की वो रात केवल एक हत्या की गवाह नहीं बनी थी, बल्कि एक ऐसी मानसिकता थी जहां एक महिला को एक वस्तु सामान के रूप में देखा गया। उस बोरी के अंदर 24 साल की मिंकी शर्मा का लाश था, जिसे कसाई की तरह टुकड़ों में बांटा गया था। हत्यारे न केवल उसका गला रहता था, बल्कि पहचान मिटाने और लाश को ठिकाने लगाने की एक सोची समझी साजिश थी। उसके सिर, हाथ और पैरों को शरीर से अलग कर दिया था। मिंकी जो एक कंपनी में एचआर मैनेजर थी, जो अपने परिवार की ताकत थी, लेकिन उसी समाज के एक कोने में विजय राजपूत जैसा व्यक्ति पल रहा था, जिसने हंसते खेलते परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। 27 जनवरी की रात आगरा के पर्वतीय विहार इलाके में जब तापमान गिर रहा था, उसी कोहरे की चादर घनी हो रही थी, तब विनय राजपूत अपनी प्रेमिका मिंकी शर्मा के शरीर के साथ एक खौफनाक खेल खेला जा रहा था। हत्या की अंजाम बहुत सफाई से की गई थी। बाद में लाशों के अंगों को अलग अलग करना और उन्हें एक बोरी में भरकर शहर के अलग रास्तों से होते हुए ले जाना। तो नमस्ते दोस्तों, घटना 27 जनवरी की रात को हुई। जगह पार्वती विहार, आगरा। परिवार में दोनों का रिश्ता करीब 2 साल पुराना था। शुरुआत के दिनों में ये रिश्ता किसी भी सामान्य प्रेम कहानी की तरह ही था, जहां आपस की समझ और भविष्य के बारे में बात करते थे। मतलब दोनों के विचार मिलते जुलते थे। मिंकी, जिसने अपनी मेहनत से एक कंपनी में एचआर मैनेजर का पद हासिल किया था, वो अपने परिवार के लिए सहारा थी। उसके भाई की शादी तय हो चुकी थी, इसकी तैयारी चल रही थी। उसके जीवन के सबसे खुशी के पलों में से होने वाला था। दूसरी ओर विनय, उनके जीवन से धीरे धीरे असुरक्षा और अधिकार कम होता जा रहा था। जैसे जैसे मिंकी दुनिया में अपनी पहचान बनाई, विनय की अपनी पकड़ कमजोर होती महसूस होने लगी। विनय का मानना था कि उसने मिंकी के ऊपर जो खर्च किया था, वो उसे मिंकी के जीवन, उसके फैसले और उसकी बातचीत पर पूरा अधिकार देता है। असल में विनय के मन में शक पनप चुका था, इस कदर गहरा हो चुका था कि वो मिंकी की हर चाल चलन पर नजर रखने लगा। उसे यकीन था कि मिंकी किसी और से बात करती है और उसके लिए वफादार नहीं रही। ये शक केवल इमोशन का नहीं था, बल्कि एक ऐसा जुनून बन गया था जिसने विनय को धीरे धीरे कातिल बनाकर रख दिया। घटना से कुछ महीने पहले मिंकी और विनय के बीच तनाव, टेंशन अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगा था। विनय मिंकी पर इमोशनली दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि खर्चे मेरे पैसों पर, प्यार किसी और से। ये शब्द और सोच जो रिश्तों को लेन देन, व्यापार के रूप में देखा जाता है। विनय के अनुसार उसने पिछले 2 सालों में मिंकी की सुख सुविधाओं और कहीं मिलने पर जो खर्च किया था, वो मिंकी की भावनाओं का सौदा था। जैसे जैसे जनवरी नजदीक आई, विनय का गुस्सा और भी बढ़ती गई। उधर मिंकी के घर में शादी का माहौल था, जिससे उसकी जरूरतें बढ़ गई थी। विनय उसे अपनी मतलब के रूप में लिया। उसे लगा कि मिंकी अब उससे दूर जा रही है, उसके जीवन में किसी और ने जगह बना ली। सोशल मीडिया, जहां पर घंटों ऑनलाइन रहती थी, किसी अनजान व्यक्ति का मैसेज आना विनय के लिए युद्ध की घोषणा जैसा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दोनों के रिश्ते में टेंशन, तनाव बढ़ती गई। ये रिश्ता बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विनय धीरे धीरे इस हत्या की योजना बनाना शुरू कर दिया। उसके मन में ये बैठ गया था कि अगर मिंकी उसकी नहीं हो सकती, तो वो किसी और का भी नहीं रहने देगा। जहां एक इंसान को लगता है कि उसकी इच्छा के खिलाफ जाना एक ऐसा अपराध है जिसका सजा केवल हत्या है। इस संघर्ष के दौरान मिंकी की मानसिक हालात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जांच में पता चला कि वो इस दमघुटू रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, जो विनय को बर्दाश्त नहीं था। 23 जनवरी की रात वो समय था जब विनय का शक और जुनून एक खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। मिंकी से मिलने पहुंचा और हमेशा की तरह बात शक और पैसों पर ही शुरू हुई। पुलिस की पूछताछ के समय जो बात सामने आई, उसे सुनकर उस रात विनय और मिंकी के बीच कुछ ज्यादा ही बहस हो चुकी थी।
मिंकी पर धोखा और चीट करने का आरोप लगाया और उस पर जो खर्च किया उसे मांगा। रात के लगभग 11 बज रहे थे। जब लड़ाई कंट्रोल से बाहर हो गया तो विनय गुस्से में आकर या फिर पहले से प्लान के साथ मिंकी का गला रेत दिया। हत्या के बाद घटनास्थल किसी भी सामान्य इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। उसने न केवल मिंकी को मारा बल्कि उसके शरीर के साथ वो हरकत किया जो केवल एक कसाई संकी ही कर सकता है। रात के 11 बजे के आसपास एक धारदार हथियार से मिंकी के सिर, दोनों हाथ और दोनों पैरों को धड़ से अलग कर दिया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो लाश को आसानी से एक बोरी में भरकर उसे ठिकाना लगा सके। मिंकी जो 2 साल का प्यार था, अब वो उसके लिए केवल एक कचरा थी जिसे शहर से बाहर फेंकना था। रात के 2 बजे लाश के अंगों को बोरी में भरने के बाद उसे मिंकी के ही स्कूटी पर लाद दिया, जिस स्कूटी पर मिंकी अपने सपनों की ओर बढ़ती थी। उसी स्कूटी पर उसकी लाश के टुकड़े को शहर की सड़कों में घुमा रहा था। आरोपी विनय का प्लान था कि लाश को यमुना पुल के पास फेंकने का, लेकिन रास्ते में पुलिस तैनात और पकड़े जाने के डर से 2:30 में उसने उस बोरी को पार्वती विहार के पास एक सुनसान जगह पर फेंक दिया जाता है और फरार हो गया। अगले दिन सुबह पुलिस के जरिए बोरी को बरामद की जाती है। मिंकी शर्मा की हत्या के बाद आगरा पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आरोपी की पहचान करना, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से काम आसान हो जाता है। फुटेज में एक व्यक्ति को मिंकी के स्कूटी पर एक भारी बोरी ले जाता हुआ देखा गया और जब पुलिस ने उस रास्ते का पीछा किया तो वो उस जगह तक गया जहां से अपनी यात्रा शुरू कर रहा था। जांच के दौरान विनय को हिरासत में लिया जाता है। वो शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने कहा कि मिंकी कहीं गायब हो गई है, कहा कि वो उसे ढूंढ रहा है, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने सीसीटीवी फुटेज और मिंकी के फोन की लोकेशन दिखाया गया तो उसका झूठ टिक नहीं पाया। सख्ती से पूछताछ करने के बाद अपना जुर्म कबूल किया। उसने पुलिस को बताया कि वो मिंकी के बढ़ते खर्चों से और उसके कई लोगों से संबंध से परेशान था। पूछताछ होने के बाद पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया और हथियार और स्कूटी को भी बरामद कर ली जाती है। फोरेंसिक रिपोर्ट में ये साबित हुई कि बोरी में मिला खून और अंगों के डीएनए में मिंकी के परिवार से मेल खाता है। इस मामले में आगरा पुलिस ने यह साबित किया कि आज के युग में अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी क्यों न कर ले, वो तकनीकों की नजरों से नहीं बच सकता। ये मामला अकेला नहीं था। हाल ही में कई जगहों पर घटना घट चुकी थी। विनय राजपूत का बयान था कि खर्चे मेरे पैसों पर और प्यार किसी और से। जहां एक साथी दूसरे को इंसान के बजाय एक संपत्ति मानता है, विनय जो मिंकी पर खर्च किया था वो प्रेम का इजहार नहीं बल्कि एक इन्वेस्ट था। और जब लगा कि इस निवेश का रिटर्न नहीं मिल रहा है तो उसने संपत्ति को ही नष्ट करने का फैसला कर लिया।